नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धानं। नमो आयरीयाणं। नमो आयरीयानं। नमो वज्रायाणं। नमो ओवज्रायानं। नमो लोये सवसाहुणं। नमो लोये सवसाहुनं। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। तव पावपणसनो। तव पावपनाशनो। मंगलाणं च सौवेतिं। मंगलानं च सव्येसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है हिंदी सत्संग में। शुरुआत करते हैं। कैसे भी आपको प्रश्न है? हाँ जी, मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा, आप निकाल सकते हैं क्या? मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, फिर भी देखता हूँ। चलो आप शेयर, यहाँ तो मुझे शेयर की परमिशन दे दीजिए। कड़वा फल मीठा है दादा नहीं, ये भगवान। उससे पहले वाला बुद्धि जो वह है वो तर्कवादी बुद्धि वाली। तार्किक। बुद्धि तार्किक होय। हाँ बुद्धि जो है वह तर्क वाली होती है, और जो सूझ है वह तो शुद्ध होती है। हाँ, ये समझाए। अभी सूझ है वह हमारी, ऐसा बताया जाता है कि अनंत अवतार की जो हमें समझ प्राप्त हुई है ना, हाँ जी। उसका एक इकट्ठा रूप से हमारे अंदर खुला होना। अच्छा। हाँ। और बुद्धि है, ये भी आगे के अवतार का ही कमाई हुई चीज है, लेकिन उसके लिए ऐसा बताया है कि वो अहंकार का प्रकाश है। इनडायरेक्ट प्रकाश है, यानी भगवान का इनडायरेक्ट प्रकाश अहंकार के माध्यम से। हाँ, समझिए आप। तो जो है वो इसीलिए वो तर्क करती है, सही गलत की झंझट करवाती है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस मतलब जो करते हैं ना। हाँ। तो शुद्ध सूझ, वो शुद्ध शुद्ध का क्या क्या अर्थ है इधर? शुद्ध का मतलब यह है कि वो हमें कोई भी परिस्थिति में समाधान से बाहर निकाल देती है, निकालने में मदद करती है, उसे सूझ बोलते हैं। तो वो उसको वो समाधान से बाहर निकालती है, तो उसको शुद्ध मतलब प्योर होता है अगर वो। हाँ, वो सूझ उसी को बोलते हैं। तो वो प्योरिटी से क्या लेना, कैसे हाँ, जोड़ा है? आखिर में ऐसा है ना, जैसे कि कोई झगड़ा वाली स्थिति हो गई, हाँ तो उस वो परिस्थिति में जो सूझ वाले हैं वो हाँ झगड़े में से बाहर आ जाएंगे आसानी से। हाँ और जो जिनके अंदर सूझ कम है हाँ तो वो उलझते रहते हैं। हाँ। समझ गए? वो क्योंकि समाधान उनको सूझ समाधान नहीं है। समाधान लाती है, लेकिन इसमें शुद्ध क्या का क्या, बताए? शुद्ध शुद्ध का क्या अर्थ होता है? थोड़ा शुद्ध के पहले बताइए, शुद्ध का क्या अर्थ होता शुद्ध का मतलब है वो तर्क के सामने, मेरी समझ में ऐसा आता है। तर्क है ना, है? हाँ। तर्क यानी मैं किसी भी तरह से सही हूं करके अपनी मर्जी से वो बातों को मोड़ लेना। हाँ, तर्क समझ गए? तर्क तर्क जैसे ऐसा तो नहीं समझ हो सकता है कि तर्क जो है वो दुविधा वाला होता है और यह नहीं, सूझ। दुविधा वाला है नहीं, तो वो तर्क, तर्क का हेतु क्या है? फिर सिर्फ तर्क ही करना है। हाँ मैं सही हूँ वह साबित करने के लिए सब झंझट करते हैं। हाँ। ऐसा है। नहीं, जैसे ये चरण विधि में भी शुद्ध आता है, तो वहां क्या मतलब होता है शुद्ध का? वो शुद्ध अलग है।
और ये सूझ धीमे 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 करके संसार में से बाहर निकालती है। अच्छा, बाहर निकालती है। ये सूझ बढ़ते 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 आखिर मतलब वो पुनर्जन्म को समझाती है, शुद्ध शुद्ध होता है पुनर्जन्म की श्रद्धा बिठाती है और आगे हाँ, छूटने का रास्ता निकाल देती है, बताती है। जो जो शुद्ध जो होता है वो उसमें मिक्सचर नहीं होता, ऐसा समझ, ऐसा बोलने में आता है। तो यहाँ पर भी क्या सूझ भी उसमें अर्थ में आ सकता है? नहीं, जो शुद्ध का हेतु क्या है, आखिर में वह हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है, अच्छा, मुक्त करवाती है। मुक्त करवाती है। अच्छा, उस मतलब उसमें उसमें जो है, मतलब उसमें हमारे में अंदर में प्योरिटी भी लाती है वो क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छा, तो इसलिए अपनी गलती दिखाएगी, कैसे सब लोगों के साथ एकता से हम जीवन जिए, ऐसा वो मार्गदर्शन करती है। अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है। और वो बुद्धि जो है वो तर्क तर्क वितर्क करती है, मतलब बुद्धि तो मैं सही हूँ, बस उसका उसका एक ही लक्ष्य है, हाँ, कि किस में किसी प्रॉफिट किसी है भी तरह से सामने वाला गलत है, सामने वाला दोषित है, मैं निर्दोष हूँ, मैं सही हूँ, यही उसका क्या बोले आशय होता है। डिफेंड करती है तर्क, मतलब वो डिफेंड कर अहंकार का रक्षण करती है। रक्षण करती है। अच्छा हाँ, हम्म। ठीक है, समझ में। मैं अगला वाला भी पूछ सकता हूँ, कड़वा फल वाला? अब बोलिए बोलिए। कड़वा फल मीठा है और मीठा कड़वा है, जब ऐसा समझ आएगा तब मोक्ष में जाएंगे। हाँ, उसका मतलब तो ऐसा है ना, हाँ ऐसा जब हमें लगेगा हाँ। तो कड़वे की झंझट में से निकल जाएंगे। अच्छा कड़वा हकीकत में हमें संसार में से बाहर निकलने का रास्ता खुला करती है। हाँ। आप समझे? क्योंकि तो ये संसार का सब मीठा मीठा है, हाँ, तो वो बाहर निकलने की सोचेंगे नहीं। तो मतलब ये कड़वा लेकिन फल मीठा मीठा है। लेकिन हाँ, लेकिन ये संसार का मीठा उसको कड़वा लगेगा। तो मतलब ये वो वितरागता की बात कर रहे हैं ना मुसलमान, ये सही है? वो दादा की बात है तो मुक्ति की ही बात होगी ना, वितरागता इस तरह वितराग से हम मुक्त हो जाए। मतलब जो जिसको कड़वा फल मीठा लगे और मीठा कड़वा लगे, वो वितराग हो गया ना एक तरह से जो। हाँ, एक तरह से बात सही है, लेकिन ये जो बताया ना कड़वा मीठा लग। हाँ हेलो, हाँ जी। समझ गए आप? हाँ, आपकी आवाज टूट गई थी जो है, फिर से थोड़ा। हाँ, वो दूसरा फोन आ रहा था इसीलिए। अच्छा, तो क्या आपने तो बोला था? लास्ट में क्या बोला था देखो, लास्ट? एक बात क्या है, हाँ जी। कड़वा सामान्य तौर पर कड़वा ही लगता है, और कड़वा लगने से जिनसे ये कड़वाहट आती है हाँ उनके प्रति द्वेष भाव हो जाता है। हाँ मीठा आता है तो जिनसे मीठा आता है उनके प्रति राग होता है। हाँ लेकिन ये जो बताया कड़वा फल मीठा है और हाँ मीठा फल कड़वा कड़वा है, हाँ जब ऐसा समझ आएगा हाँ। तब मोक्ष में जाएगा। यानी यही समझ है कि वो उनको वितराग के मार्ग में आगे प्रगति करवाएगा। तो इसमें कड़वा फल मीठा है, ऐसा ऐसा जो है, थोड़ा सा इसका और थोड़ा डिटेल इसका बताइए कि मतलब क्या है, इस हाँ संसार की कड़वाहट जो आती है ना, हाँ तो वो सामान्य तौर पर हमें संसार में और भी अंदर ले जाती है ना। हाँ हाँ हाँ। सही है। जो मीठा, अभी हाँ, हाँ हाँ, क्या बताए? जो मीठा है वो हमको संसार में और भी अंदर ले हाँ, संसार में और भी अंदर ले जाती है। हाँ और कड़वा जो है ना, हाँ वो हमें द्वेष करवाता है हाँ। अज्ञानता में। और वो द्वेष वो बहुत जहरीला होता है, अच्छा क्योंकि वो द्वेष में इतने गहरे कषाय होते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, इससे कर्म की बेड़ी बड़ी जम के लगती है। मतलब ये कड़वा हमारे को कर्म से मुक्त करने में एक 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 सही एक हाँ, इसीलिए एविडेंस वो होता है बोला ना, प्रतिकूल वो विटामिन है।
हाँ विटामिन प्रतिकूल को विटामिन बताया है। मोक्ष के संदर्भ में। ठीक है, समझ गए, धन्यवाद। जय सचिन। जय सच्चिदानंद। कार्तिक बोल रहा हूँ। જય સત્યનારાયણ દીપક. हाँ હમણાં મને નથી ખબર શેની વાત થતી હતી, હા. બુદ્ધિ ઉપર જ વાત હતી. તો બુદ્ધિ એ પ્રાકૃત ગુણ છે એવું મેં તમને મોકલાવ્યું હમણાં. સ્વગુણ નથી, દર્શન એ સ્વગુણ છે. મેં તમને મોકલાવ્યું, આવ્યું તું, મેં તમને મોકલાવ્યું. અક્ષરભાઈ, can you start recording? બુદ્ધિ Okay. એ પ્રાકૃત ગુણ છે, સ્વગુણ Okay, anyway, it નથી. is started, but you store it on your computer if possible. Sorry, बाकी कुछ बताएं? બુદ્ધિ એ પ્રાકૃત ગુણ છે, સ્વગુણ નથી. દર્શન એ સ્વગુણ છે. मन वो चाहता है बुद्धि की जानकारी प्रकृति ही है। હા, બુદ્ધિ એ પ્રકૃતિ, એ સમજ પડે. દર્શન એ સ્વગુણ, એટલે આપણે જયારે દાદા જ્ઞાન આપે છે ત્યારે આપણને દાદાએ દર્શન ચોખ્ખું કરી આપ્યું ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે Correct. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી બાકી છું. हाँ સોરી, चलो बोलो। દાદાએ જ્ઞાન આપણને આપ્યું ત્યારે આપણને આપણું દર્શન ચોખ્ખું કર્યું ને એવું કહેવાય ને, કારણ કે પહેલા તો right, હું જ ભારતી right, હતી. right, correct. फिर એટલે હવે 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 બુદ્ધિ તો ડિસ્ચાર્જ ભાવમાં આપણી નોય, फाइल 1 में। हाँ, बात सही है, ऐसा रहता है तो अच्छा है, लेकिन बुद्धि का सुनने के हम बड़े क्या बोले होशियार आदी है। हो गए हैं। होशियार है। इसीलिए बुद्धि का निर्देश, बुद्धि का मानना, सुनना और उसके अनुसार चलना वो होता रहता है। इसीलिए ज्ञान के बाद अभी भी किसी न किसी प्रकार से झगड़ा होता है ना। अगर प्रज्ञा शक्ति का ही सुनेंगे तो वो संभव से निपटारा करने को ही बोलेगी। बरोबर बरोबर। हाँ? बरोबर, ये बात सही समझ गए। सही है। हाँ? थैंक यू। जय सच्चिदानंद। One minute. हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद दिवाकरन जी। कंप्यूटर सॉरी, आवाज नहीं है। प्रेजेंटली इट इज ऑन। आवाज नहीं आते हैं? हेलो, मेरी हाँ जी। आवाज आती है? कट होती है आवाज। कट, हाँ, आपकी आवाज कट होती है। अभी अभी आ रही है। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करो, शायद क्लाउड का वो स्टोरेज फिनिश हो गया होगा, तो संभावना है। तो मैं स्टॉप करके वापस शुरू करता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ प्लीज। ओके फाइन, done. यू आर नाउ ऑन कंप्यूटर। ओके डन। किसी को प्रश्न है तो बताएं। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद।
एक प्रश्न है कि सिमंदर स्वामी के पास जाना है लास्ट पैसा के लिए, किसके लिए? लास्ट पैसों। हाँ, लास्ट, वो एक एक पैसे की कमाई के लिए, हाँ, एक पैसे की कमाई के लिए, पाने के लिए। तो हाँ, हाँ, पाने के लिए तो महाविद्य क्षेत्र जाना है। वहां पे जाने के लिए तो मन वचन काया की एकता चाहिएगी। सही है। तो ये 5 आज्ञा हम जैसे जैसे पालेंगे वैसे हाँ, वैसे हमारा वहां पे जाने के लिए ये मन वचन काया की एकता हो जाएगी। बात सही है। यहाँ होती नहीं है। अगर यहाँ हो जाती है तो यही मुक्ति का कुछ रास्ता निकल आता है। लेकिन दादा ने क्या बताया है कि यहाँ 5 आज्ञा से अंदर से हमारी एकता होती है। किस तरह से? पहले हम निश्चय करते हैं कि मुझे संभव से निपटारा करना है। सही है। सही है। अभी संभव से निपटारा होता नहीं है, वो भी सही है। सही है। अब हम करते क्या है? प्रतिक्रमण करते हैं। हम्म। और फिर क्या करते हैं? फिर से तय करते हैं कि मुझे समभाव से ही निपटारा करना है। यानी सामान्य तौर पर जब मन वाणी काया की एकता होती है तब हम जो तय करते हैं वह हो ही जाता है। सही है। सही है। सही है। लेकिन हम जागृत हुए हैं, प्रज्ञा शक्ति जागृत हमें करती है, सतर्क करती है कि आपने तय किया संभव से निपटारा करना, लेकिन संभव से निपटारा हुआ नहीं है। हाँ। और वो हमें प्रतिक्रमण करवाती है, हम्म। प्रत्याख्यान करवाती है। हाँ। तो उससे क्या हो गया कि बाहर से यानी परिणाम से एकता नहीं है, हाँ। लेकिन निश्चय से मेरी एकता का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। जो एकता की विरुद्ध हुआ उसका प्रतिक्रमण किया, हम्म। और जो एकता नहीं हुई उसका प्रतिक्रमण करके दोबारा पक्का किया कि मुझे समभाव से ही निपटारा करना है। तो उससे अंदर से एकता बनती है कारण स्वरूप में, जो हमें महाविद्य क्षेत्र ले जाती है। इसीलिए क्या अच्छा। कहा, अगर 70% 100 परिस्थिति में से हाँ। 70% अगर हम जागृत रहे हाँ। और हम संभव से निपटारा होता तो नहीं है। अभी इसके लिए भी एक बड़े अच्छा इसका समाधान दिया है दादा ने कि क्योंकि आज मन वाणी काया की एकता नहीं है, आप हाँ। कुछ नहीं करेंगे, यानी आज्ञा का निश्चय भी नहीं किया, आज्ञा का निश्चय भी नहीं निश्चय भी किया, नहीं किया। लेकिन ये जो दादा की कृपा से मैं शुद्धात्मा हूं की प्रतीति बैठी है ना, हाँ। वो हमें 2% कमाती है। क्या बोलते हैं, 2%। मुनाफा करवाती है, उसकी कमाई हाँ। करवाती है 2%। एक दो। एक समझ मिलने करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये प्रतीति हुई है वो हमारी बहुत बड़ी कमाई है। समझ गए? समझ गए। यानी ज्ञान मिला है, संजोग आया है, संभव से निपटारा करने का निश्चय ही नहीं हुआ, हम्म। लेकिन भीतर क्या है? कोई पूछेगा शुद्धात्मा। तो क्या बताएंगे? मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा। सही है। तो इसके कारण 2% का लाभ हो जाता है ऐसे ही। हम्म। सही है। सही है। अभी निश्चय किया कि मुझे संभव से निपटारा करना है, हाँ। तो दादा के कहे अनुसार हम आज्ञा में रहे, हम्म। लेकिन
आज मन वाणी काया की एकता न होने के कारण संभव से निपटारा हुआ नहीं। हाँ हमारा निश्चय था, लेकिन परिणाम संभव से निपटारा हुआ नहीं। हाँ अभी प्रज्ञा शक्ति ने ये देख लिया, हम्म, यानी कि दिखा दिया, हमने देख लिया हमारी अंतरात्मा दशा में, और हमने उसके निर्देश अनुसार प्रतिक्रमण कर दिया हाँ और तय किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे संभव से निपटारा ही करना है। हम्म, तो ये जो मनवाणी का की एकता न होने के कारण दूसरा 10% का लाभ मिलता है। 10%, ओके, यानी एक समझ देने के लिए, हाँ हाँ और बाकी का 88% हाँ जो हम चूक गए, हाँ उसका प्रतिक्रमण करके निश्चय किया कि नहीं, मुझे संभव से ही निपटारा करना है, दादा शक्ति दो। हाँ ये जो है वो कारण स्वरूप से हमारी एकता करती है, जो हमें महाविद्य क्षेत्र में ले जाती है। आप समझे? समझे यानी समझे 30%, अगर हम समझे कि हम्म, 70% हम जागृत रहे ना, हाँ तो 70% में हम 10% तो कमाई कर ही लेते, 12%, हाँ लेकिन बाकी का जो है उसका प्रतिक्रमण करके हम ठीक कर लेते हैं। हाँ और 30% तो रह ही गया, अगर रह गया तो वो इतनी कमाई से हम महाविद्य क्षेत्र में चले जाएंगे, ये बताया। समझ गए? समझ गए ये बात है। इसीलिए मन वाणी की काया आज होती नहीं है, लेकिन कारण स्वरूप इस तरह से अक्रम विज्ञान की कृपा से, दादा भगवान की कृपा से और अक्रम विज्ञान की बलिहारी से हमारा हृदय से प्रतिक्रमण होता है, प्रत्याख्यान होता है। हम निश्चय करते हैं संभाव से ही निपटारा करना है, दादा शक्ति दो। हाँ ख्याल में आए? समझ में आया ये इस तरह से काम करता है। इसीलिए हमें बताया है कि ये अक्रम विज्ञान बिल्कुल वैज्ञानिक रास्ता हमें मिला है। सही है, वैज्ञानिक रास्ता मिला है। अब हाँ, संभाव से निकाल करना है, 5 आज्ञा में रहना है, तो है तो एकदम ही सिंपल, सिर्फ मुझे शुद्धात्मा ही देखना है। पहली चीज शुद्धात्मा देखना मैं चूका, तो वहां से सब चूकना शुरू हो गया। या तो फिर फाइल का संभाव से निकाल, फाइल नहीं दिखी, तो अब शुद्धात्मा ऐसे ये चक्षु जो है, अभी मेरे फिजिकल चक्षु से मेरे शुद्धात्मा नहीं दिखते, पर ऐसे कैसे चश्मे लगा दूं कि वहां से शुद्धात्मा ही दिखे? ऐसा है, हमारे पास वो सत्ता नहीं है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हमें तो हकीकत में दादा की कृपा से हमें जो दिव्य चक्षु प्राप्त हुए हैं वही हमें दिखाता है। और यानी प्रज्ञा शक्ति जो जागृत हुई है वो हमें सतर्क करती रहती है कि आप शुद्धात्मा देखो, फाइल को देखो, फाइल का संभव से निपटारा करो। आप समझे? हाँ तो ये हमें जागृत करती रहती है, और हम जितने जागृत रहे तो उसका हमें, यानी जैसा हम निश्चय करते हैं ना, हाँ वो निश्चय करने से प्रज्ञा शक्ति को बल मिलता है। यानी कि हमारे पास 2 धाराएं हैं। एक प्रज्ञा शक्ति की धारा है जो भगवान का प्रतिनिधि करती है सीधा। हाँ प्रज्ञा शक्ति को शुद्धात्मा की या मोक्ष की दूती बताई। दूत होते हैं ना, दूती, हाँ हाँ दूती, हाँ, वो दूत है। और दूसरा जो है क्या बोलते हैं, अज्ञा, बुद्धि। हाँ बुद्धि वो तो अज्ञा शक्ति है। हाँ
ठीक है, उसका तो हम हाँ। निश्चय करके ही आए हैं जैसे, हम्म, लेकिन हम जैसे जैसे तय करते हैं कि नहीं मुझे संभाव से ही निपटारा करना है, दादा मुझे शक्ति दो, तो इससे क्या होता है, यह निश्चय से हमारा हमारी प्रज्ञा शक्ति को बल मिलता है और वह हमें सतर्क करती रहती है। आप समझे? हाँ समझे। उसका निश्चय ही वो हमें जागृत करती है। बुद्धि का निश्चय ऑलरेडी करके आए हैं, है। इसीलिए वो बताती रहती है। हाँ लेकिन आज का निश्चय हमारा संभाव से निपटारा के पक्ष का ही होने से प्रज्ञा शक्ति काम करती रहती है। और अगर आज्ञा का निश्चय कमजोर है या नहीं हाँ है तो बुद्धि काम करती रहेगी। हाँ यानी संयोग की उपस्थिति में बुद्धि काम करेगी, मार खाएंगे, और जब संयोग का दबाव कम हो जाएगा तब प्रज्ञा शक्ति काम करेगी। आप सही है। समझे? हाँ क्योंकि हाँ तभी तब बुद्धि की जरूरत नहीं है। राइट राइट। संयोग आता है ना, संयोग के दबाव में, संयोग की परिस्थिति में ये बुद्धि काम करती है। हम्म, तो हम कहते हैं ये बुद्धि तो हमको परेशान क्यों करती है, भाग जाए यहाँ से। हाँ वो क्या बोलती है, मैंने आपको कहा मुझे सुनने को, आप मुझे क्यों सुनते रहते हैं? आपको दादा ने ज्ञान दिया है तो आप ढंग से रहो ना। आप निश्चय पक्का करोगे मुझे संभाव से ही निपटारा करना है, प्रज्ञा का ही सुनना है, आज्ञा में ही रहना हाँ है। हाँ आप निश्चय चूक जाते हैं और गाली मुझे देते हो। हाँ उसका मतलब क्या है कि एक प्रकाश जो बुद्धि का है वो जैसे खिड़की में से आता है, हाँ और खिड़की में जो कांच लगा है, वो जो कलर का हाँ कांच है ना, वो हाँ कलर का प्रकाश दिखाई देता है। अभी भगवान का प्रकाश ऐसा नहीं है, हम्म, लेकिन वो खिड़की वाला प्रकाश है ना, वो माध्यम का प्रकाश है। मध्यम का प्रकाश है। और और प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश जो है वो भगवान का सीधा प्रकाश है। ये प्रकाश है। यानी जैसे पूरा छत खुल गया है, जैसे पूरा छत खुल गया है, खुल गया है। तो आप सोचो पूरा छत खुला है, हम खिड़की में से देखते हैं कि क्या है बात, तो वो खिड़की का दोष है कि हमारा दोष है? हमारा दोष है। इसीलिए क्या कहा, हम निश्चय करते हैं ये खिड़की में से देखने की आदत तो हम लेकर आए हैं, हम्म, वो ज्ञान, वो समझ, वो मान्यता हम लेकर ही आए हैं। और जब तक ये आज्ञा का निश्चय नहीं करेंगे तो छत से नहीं देखेंगे। छत से सीधा दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई देता है, लेकिन हम बुद्धि के खिड़की में से देखते हैं, यानी संकुचितता दृष्टि से देखते हैं और फिर बोलते हैं, बुद्धि को गाली देते हैं। तो बुद्धि बोलती है मेरी क्या गलती है। आप समझ गए? हाँ समझ गए। और इसीलिए जैसे उसका मजबूत होना, उसको सुनने से ही वो मजबूत होती, तगड़ी होती मजबूत जाती। होते मजबूत। लेकिन अगर उसको उसका सुनेंगे नहीं ना तो उसको खुराक नहीं मिलता है, वो हम्म, दुबली होते होते हुए खत्म हो जाएगी। वो बोलती नहीं है कि मेरा सुनो, हाँ लेकिन उसका खुराक ही यह है कि आप उनको सुनो। हाँ आप सुनेंगे तो उसको खुराक मिल जाता है। जी, ऐसा बताया है, एक बार गलती को आधार देने से उस गलती की आयु हाँ 20 साल बढ़ जाती है। एक दादा भगवान ने ऐसा एक प्रमाण से बताया था कि अगर आपने अपनी गलती का रक्षण किया एक बार, हाँ यानी गलत होने पर आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, हाँ तो प्रतिक्रमण नहीं किया उसका मतलब यही होता है कि आप गलती के पक्ष के ही है, हाँ राइट? हाँ और ऐसी ऐसी अगर स्थिति है तो ये गलती का रक्षण करने से प्रतिक्रमण नहीं किया तो उस गलती का 20 साल आयु बढ़ जाता है, क्योंकि गलती हुई, गलती बाहर आई तो वो खत्म होने के लिए आई थी, क्योंकि वो हाँ खुली हो गई
और आपने उसको मिटा दिया प्रतिक्रमण करके, तो आप उस हाँ। बुद्धि से छूट गए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप समझे? एक हाँ मिनट। हाँ, समझे। हाँ एक मिनट। हाँ, समझे आप? हाँ समझे समझे। तो निश्चय। इस तरह से निश्चय करके प्रतिक्रमण करके हमें प्रज्ञा शक्ति को मजबूत करना है। और इस तरह से मजबूत हुई प्रज्ञा शक्ति हमें जागृत करती रहेगी, सतर्क करती रहेगी, और हम प्रतिक्रमण करते रहेंगे। और वही हमारी, क्या बोले, कि शुद्धात्मा के खाते में जमा करवाएगी। और वह पूंजी जो हमने कमाई, वो हमें महाविद्या क्षेत्र ले जाएगी। समझे। और ये कारण स्वरूप से जो हमारी एकता हुई है, हाँ उसका परिणाम क्या होगा? तो ऐसा बताया कि हमारी आज्ञा क्या बोलती है, हम दादा की आज्ञा क्या बोलती है? व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। और तीसरी कोई दृष्टि है? नहीं है। आवाज आवाज कट हो गया। वह हमारी कल्पना नहीं है। दादा भगवान ने ऐसा तो बताया नहीं है ना? हेलो? हाँ आवाज कट हो गया। एक हाँ, मिनट। वो अभी 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 आती है। हाँ अब आती है अब आती है। हाँ, तो ऐसा बताया कि व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि के अलावा, दो दृष्टि के अलावा तीसरी कोई भी दृष्टि है, यानी मान्यता है, वो हमारी करामत है। हमारा हमारी मानी हुई चीज है, दादा ने दी हुई चीज नहीं है। हाँ सही है। दादा ने तो 2 व्यू पॉइंट दिए कि कितने दिए? 2 व्यू पॉइंट दिए। तो तीसरा कुछ भी है वहां हम है ना? हम है। वहाँ पे हम लेकिन है। हमारा निश्चय ये 2 व्यू पॉइंट का ही है। हाँ तो इससे जो हमारा नया प्रतिष्ठित आत्मा बनता है, आज्ञा के पालन से, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। आज्ञा के पालन से जो नया प्रतिष्ठित आत्मा बनता है, वो मन, उसका मन कैसे होगा? 2 ही व्यू पॉइंट, 2 ही मान्यता वाला मन, व्यवहार और निश्चय। समझ गए? हाँ समझे। और तीसरा अगर कुछ बाकी रह जाता है, जो हमने इस जन्म में क्लियर नहीं किया है, आज्ञा हाँ का पालन नहीं किया है, वो थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन प्राइमरीली, अधिकांश, हाँ ओवरऑल, ये 2 व्यू पॉइंट रहेंगे। समझ गए? सही। हाँ समझ गए समझ गए। हाँ, यानी ये मेजर स्टॉक जो हमारा मन का होगा, उसका हाँ नेचर कैसा होगा? 2 व्यू पॉइंट वाला, 2 व्यू निश्चय और पॉइंट। व्यवहार। हम्म दूसरी बात, ये आज्ञा धर्म से प्रतिष्ठित आत्मा जो बनता है, वो कैसा बनता है? एक तो मन ऐसा है 2 व्यू पॉइंट वाला, प्रैक्टिकली, मोर ओवर। और बुद्धि जो है, उसका एक ही निर्णय है, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो व्यक्ति करता नहीं है। सही है? ठीक है। हाँ सही है। अभी व्यवस्थित में हाजिर नहीं रहता। हम्म संजोग में तो हम दोषी देख लेते हैं, सब गड़बड़ कर लेते हैं, मन वाणी काया सब बिगड़ जाते हैं, वैसा होता है। लेकिन उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं और नक्की तय करते हैं कि नहीं दादा, आपने कहा ना, ऐसे ये व्यवस्थित ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया और मुझसे ये गलती होगी, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और व्यवस्थित की आज्ञा को हाजिर रखूंगा। हाँ तो उससे जो हमारी बुद्धि बनती है, अगले जन्म की प्रतिष्ठित आत्मा कैसा बनेगा? तो बुद्धि में एक ही निर्णय व्यवस्थित शक्ति करता है।
अभी बुद्धि और मन जिनके ऐसे है तो क्या होगा आप सोचो। ये दादा भगवान की 5 आज्ञा हमें ये करवाती है, ये और मन। समझ गए। हाँ समझ गए समझ गए। 5 आज्ञा तो करवाती है मन। इस तरह से हाँ हमारी भूमिका कारण स्वरूप से अंदर ऐसी योग्य बनाती है, ऐसा हम्म योग्य प्रतिष्ठित आत्मा बनाती है जो हमें वहां महाविद्या क्षेत्र में स्थान देगी। देखिए। फिर एक और बात अगर सोचे तो बोले दादा के हैं, तो बोले दादा की साक्षी में शिव की आराधना करते हैं। हाँ दादा भगवान के साक्षी में। विजय वाला है तो वो जन्म होगा तो क्या कहाँ का जन्म होगा, क्योंकि एक विजय दूसरे इजी नहीं है सुनना है। आवाज कट होता हेलो, है, आवाज कट होता है, आवाज कट होता है। कट तो होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी का जन्म अमेरिका में हो गया हाँ और दादा भगवान इंडिया में है तो हाँ उनकी शक्यता दादा भगवान को मिलने की रिमोट हो जाती है ना, हाँ हाँ कम हो हाँ जाएगी। रिमोट। हाँ रिमोट हो जाएगी। समझ में आया? हाँ आवाज आवाज बंद हुआ है पर समझ में आया। हाँ कनन जी ड्रॉप हो गए हाँ शायद तक। डिस्कनेक्ट है दीपक हमें। डिस्कनेक्ट है। आ गए आ गए। एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ अब आवे सुनाई दे रहा है। हाँ, तो ये समझ में आया। तो हाँ हमारा समझ जन्म में आया। स्वाभाविक जो जहाँ पर शिवानंद स्वामी प्रभु है उनकी विसिनिटी में, अड़ोस पड़ोस में ही होगा। और हमने जो भक्ति है उसे क्या होगा, तो कोई ना कोई हमें मिल और बताएंगे कौन प्रभु, शिवानंद सही है स्वामी प्रभु के। चलो मैं सही दर्शन है करवाता हूँ, चलो आप। और सही है। देखेंगे तो वो लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, हाँ वो ऐसा ही कनेक्टिविटी हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी। और वहां पर तो हमें बताओ क्यों ये तो दादा दादा की सिफारिश वाले आए, आओ आओ आओ। ये कौन बोलते हैं हमें आओ आओ करके, आप समझ गए। हाँ समझ गए समझ गए। ये बात है, ये दादा भगवान ने हमें ऐसा कर दिया है। ये दादा भगवान सामान्य पुरुष नहीं है, हाँ बिल्कुल असामान्य, और फिर भी सामान्य भाव से सभी के बीच रहे और सभी का कल्याण करके चले गए। सही है। और पीछे पोस्टेरिटी में मार्गदर्शन के लिए
सही रास्ता छोड़कर गए हैं। सही है, हम्म, सही ये है। बात है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। हाँ? इसके रिलेटेड एक पद ले सकते हैं अभी, पद गा हाँ, बोलो सकते ना, हैं। बोलो बोलो। ज्ञान पांच आज्ञा का पद है तो वो गा सकते हैं तो अभी। पर्टिकुलर लाइन ही बोलिए आप, क्योंकि फिर हाँ, जरा वो लंबा हो जाएगा। पीछे कोई एक और दो लोग हैं, उनको पूछना है। तो यहाँ पे कविराज बोलते कि फांसी आवे गड़ा में। हाँ, बोलिए ना, क्योंकि मेरे पास वो हाँ, नहीं है यहाँ तो। मैं वो हेलो। सिर्फ लाइन, हाँ हाँ, मैं वहां पे, हाँ, हाँ, आवाज। मेरी आ रही है आवाज। एक लाइन एक ही है, चूकवाથી आवे शिक्षा बुद्धि तर्के विश्व मार्ग। तो जैसे ही हम चूकते हैं वैसे ही बुद्धि खड़ी हो जाती है और अ, वो तर्क करती है, वो शुरू हो जाता है ना। हाँ तो बस ये चूकते तब भी बुद्धि खड़ी होती है। हाँ, यही बताते हैं कि चूकने से शिक्षा आती है, और बुद्धि तर्क करके सब इधर उधर कर देती है, समाधान नहीं करती। सही है, सही है। सही है। काफी सही यही समझ बताना मिली। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। है। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। सुनिए आ रहा आपको? ओके। आकुल व्याकुल तो तब तक होता है उसने एडजस्टमेंट नहीं किया हो। अक्रम विज्ञानी राधा। आकुल व्याकुल तो तब तक होता है उसने एडजस्टमेंट नहीं किया हो। आकुल व्याकुल। ये मैं आपको भेजी हूँ। दीपक आनंद जी। बोलिए। हाँ, ये आई कैन हियर यू। ओके। आकुल व्याकुल तो तब तक होता है उसने एडजस्टमेंट नहीं किया हो। करेक्ट। इसका मतलब देखो, ऐसा है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? वो भी परिस्थिति आती है, उसमें आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार रहते हैं, तो आपको भी दुख नहीं होगा, उनको भी दुख नहीं होगा। अगर कोई हमारे इच्छा के विरुद्ध करते हैं, सुनाई देता है, कोई इच्छा के विरुद्ध करते हैं, हम किसी के इच्छा के विरुद्ध करते हैं, तो उनको अंदर आकुलता नहीं होगी। अच्छा। आकुलता का मतलब है अंदर होना, डिस्टर्ब होना। अच्छा। और ओके व्याकुलता का मतलब है बाहर डिस्टर्ब होना। ओके ओके। तो आकुल व्याकुल का मतलब है अंदर डिस्टर्ब होते हैं,
बाहर भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करते हैं। यानी अभी समझो आपने एडजस्ट किया, हम्म आपने एडजस्ट किया, तो हम्म क्या होता है, आपने स्वीकार किया और सामने वाले की इच्छा अनुसार आप रहे। हाँ आपने स्वीकार किया यानी आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। अच्छा स्वीकार आपका आवाज कट गया जैसे अभी। कि, हाँ हाँ आवाज कटेगी क्योंकि आई एम ऑन रोड। आई नो अभी आप बरोड़ा। सोचिए कि आपके हाँ बच्चे हैं, सुनाई देता है हाँ अभी? हाँ हाँ कैन सुनाई यू हियर? देता। हाँ, आपके या बच्चे हैं, आई कैन हियर वेरी। आपके बच्चे हाँ हैं, वो या थोड़े डिस्टर्ब हो गए, हाँ सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। सुनाई दिया, हाँ। हाँ लेकिन आप बच्चों से एडजस्ट हो गए, क्योंकि आप हाँ बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चों की ऐसी मांग, डिमांड को भी आप बोले अच्छा कर देंगे, एक्सेप्ट किया, तो आप अच्छा तो आनंद में रहे ना, आप खुशी है, आपने स्वीकारा है, या बच्चों की डिमांड को स्वीकारा है, और या बच्चों की डिमांड को आपने स्वीकारा है, इसीलिए बच्चे भी खुश हैं, तभी उनको यस आकुलता भी आकुलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा अभी ये बच्चों की बात हुई, फिर हाँ समझो पेशेंट है, हाँ तो पेशेंट से भी आप इस तरह से रहते हैं, हम्म कट गया। बराबर है? तो आपको हाँ, आकुलता व्याकुलता नहीं है, लेकिन आपने स्वीकारा, वो नहीं पेशेंट का सुने नहीं आया, आपका आवाज कट गया। पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी, समझ गए? पेशेंट का अपन माने तो या अपना पेशेंट माने तो। आपने पेशेंट का माना, क्योंकि वो आपके अच्छा पेशेंट है। जैसे बच्चे का हाँ माना ने आपने, बच्चे का हाँ एक्सेप्ट हाँ किया, तो पेशेंट का भी आपने माना, तो पेशेंट खुश होगा ना। यस 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 और आपने माना क्योंकि वो आपका पेशेंट है, तो आप तो या उनका कुछ करेंगे ना, फेवर करेंगे। तो या जब आप फेवर करते हो तो आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, यू आर हैप्पी, यस यू यस हैव ट्रू हैप्पीली मेड अ डिसीजन इन देयर फेवर, यस यस राइट? तो हाँ इस तरह से बताया कि जहाँ एडजस्टमेंट होता है वहां आकुलता व्याकुलता नहीं होती। ओके ओके आकुल आई गॉट इट। एडजस्टमेंट की गहरी समझन जो है, सूक्ष्म समझन, और संभव से निपटारा है। ओके आप एडजस्ट समझे? एवरीवेयर एडजस्ट एवरीवेयर। एडजस्ट एवरीवेयर वो दुनिया वालों के लिए दिया है प्रिंसिपली, और महात्माओं के लिए संभव से निपटारा बताया है। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, जय सच्चिदानंद। हाँ थैंक यू जय सच्चिदानंद थैंक यू। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, पीयूष बोल रहा हूँ। जय सच्चिदानंद जी, बोलिए। हाँ जी, एक प्रश्न था, पता नहीं वो लॉजिकली सही बैठता है या नहीं। जैसे हम कहते हैं कि सभी फाइलों का संभाव से निकाल करना है, और हाँ हम खुद एक, जैसे पीयूष फाइल नंबर 1 है, तो हाँ हम बाहरी दुनिया में सभी फाइलों का निपटारा करेंगे, एडजस्टमेंट लेंगे, पर जब अपनी फाइल की बारी आती है तो उसका हाँ जो कहते हैं ना सोच है, उसकी जो एम्बिशन है, ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, तो उसको हाँ हम सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये होने से क्या फाइल नंबर 1 का साइकिल चालू रहता है, क्योंकि वो अनफुलफिल्ड खाता रहेगा? अगर ऐसा है तो मतलब ऐसा मुझे स्ट्राइक हुआ, तो मैंने सोचा आपसे हाँ, शायद नहीं कुछ अगर। नहीं, बात बात आपकी बराबर है, एक मिनट का। ऐसा है कि जब फाइल की कोई इच्छा होती है, समझो, मुझे एक एग्जांपल दो, मैं कुछ बताऊं उससे पहले, अगर आपकी कोई ऐसा एक एग्जांपल दे दो, तो फिर उसको एग्जांपल को लेके, उदाहरण को लेके हम बात को समझ लेंगे।
अच्छा, जैसे कि आप जॉब का ही ले लीजिए, तो एम्बिशन लेवल बहुत हाई है कि मुझे हाँ एक एक्स लेवल पे सही पहुंचना है, है, पर उस ट्रैक पे सही अगर है। मैं जाता हूँ ना, तो बाकी चीजों में टाइम, फाइलों का भी शायद अफेक्ट हो सकता है, और अपनी जागृति और यानी इसके किसका प्रति भी ऑफ किसका ट्रैक हो किसका सकता हूँ। किसका इफेक्ट होता है? मतलब हो सकता है कि मेरा टाइम ज्यादा उस एम्बिशन को पूरा करने में जाए, और वो रीच करने के बाद ज्यादा टाइम मैं उसी पे रहूं, मतलब कंट्रीब्यूट करूं, और अपने जागृति और अपने आत्मा के लिए कम टाइम दूं। फाइल फाइल का मतलब ही ये है कि जब तक वो सेटलमेंट नहीं होता, फुलफिल नहीं होती, आपका टाइम लेगी। समझे? हम्म हम्म वो तो उसी को तो फाइल का समाधान निपटारा बोलते हैं, कि निपटारा करते करते जितना टाइम लगता है, यू टू बेयर विद दैट, तभी तो हम्म उसका समाधान निपटारा होगा ना। सही है। हेलो। सही है। हम्म देखो ऐसा है, ये जो आपकी भावना है, इच्छा है, वो बताती है कि कुछ पाइपलाइन में आ रहा है। ठीक है। हम्म हम्म लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते जितना टाइम लगता है ना, उतना आपको तप आता है, हम्म उतना आपको परेशान होना पड़ता है। हम्म समझे? हम्म और जितना परेशान होना पड़ता है, वह आपके कर्म का फल है। क्योंकि हम्म आपने आपके जीवन में अनजाने में या जाने में, जानकर दूसरों के जीवन में उस संबंध में बाधाएं डाली है। हम्म हम्म इसीलिए वह इच्छा पूरा करने में कुदरत को तकलीफ पड़ती है। हम्म समझे आप? हम्म हम्म आपको खुश होना है, सुखी होना है, लेकिन लोगों को ढेर सारे दुख दे दिए हैं, हम्म हम्म तभी आपको सुख मिलने में दिक्कत होगी ना। होगी होगी। जब आपको चाहिए तो वो दिक्कत होगी, क्योंकि वो सब हिसाब सब सामने आता है। जब आपको नेट रिजल्ट मिलना है, तो इसका सब क्या बोले, हम्म परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने के बाद वो रिजल्ट आएगा। हम्म तो इस तरह से ये समझ से रहेंगे, तो वो तब आपको तपाएगा नहीं। जैसे कि महावीर भगवान ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल उनको इसी तप में से गुजरना पड़ा, जब उनको केवल ज्ञान हुआ 12.5 साल के बाद। हम्म ऋषभदेव भगवान को यही स्थिति बहुत कम रही थी। हम्म, आप समझे? हाँ। इसे तप काल बोलते हैं, तप का समय। हम्म तो सभी लोगों का अलग अलग होता है, वो कर्म के अनुसार उसका समय आता है, हम्म प्राकृतिक नेचुरली आता है। आप हम्म, समझे? हाँ समझा। तो उतना आपको तपना पड़ेगा, वो समय आपको गुजारना पड़ेगा। हम्म लेकिन पहले जो फाइल 1 से जुड़ी हुई फाइल फाइल है ना, हम्म उसका पहले निपटारा करना पड़ेगा। हम्म फाइनलिटी, यानी फाइल नंबर 1 पर आप 2 3 4 एन का समाधान होगा, तब ट्रूली आप फाइल नंबर 1 पर आएंगे। कि जब हम्म कोई दूसरी फाइल होगी ही नहीं। हम्म समझे? हम्म अभी तो दूसरी सिस्टम 2 3 4 5 सब फाइल है ना। हाँ, सब फाइल है पहले ऑलरेडी हाँ, ओपन और चल रही। देखो, और देखो, अगर आपकी फाइल यानी पीयूष जी का कोई गोल है, हम्म और उसमें 2 3 4 5 कोई फाइल आ गई, तो आपको आपकी फाइल, पीयूष जी की फाइल को बाजू पे रखना पड़ता है, पहले उनको अटेंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है? हाँ बराबर है। आप ऑफिस का कोई काम करते हैं, हम्म
और खुशहाल आके बोलता डैडी आइसक्रीम खाने जाना है, आपने बताया था। अरे बेटा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने बताया था, बस मुझे आइसक्रीम खाना है तो मम्मा लेके जाएगी। नो, तो फिर आप समझ लेते अभी फाइल का संभव से निपटारा करना है। इस तरह से अगर मैं उलझता रहा तो मेरा 1 घंटा बिगड़ेगा, उससे अच्छा 15 मिनट में जाके फटाफट आइसक्रीम खिला के आ जाऊंगा तो 45 मिनट बच जाएगी, तो मेरी दोनों फाइल का संभव से निपटारा हो जाएगी। समझ गए? बराबर है, सही हाँ, बात है। वो प्रज्ञा शक्ति इस तरह से हमें गाइड करती है। उलझने हम्म, से अच्छा उसका समाधान निकालो। हम्म, तो इस तरह से हकीकत में फाइल नंबर 1 पर फाइनली एंड ओनली हम्म, कब आएंगे, जब सब फाइल से निपटारा हो जाता है तब। इसीलिए पहले 2 3 4 यानी एक्सटेंडेड फाइल बोलते हैं उसको। एक्सटेंडेड फाइल फाइल्स। नंबर 1 इज मेन फाइल हम्म, और 2 3 4 5 है वो एक्सटेंडेड फाइल। हम्म, उसका मतलब क्या है, आप शुद्धात्मा है, आपका लगाव कनेक्टिविटी हम्म, पीयूष जी से 100% है, हम्म, और पीयूष जी से जो इन लोगों का परसेंटाइल कनेक्टिविटी है, हम्म, यानी कि उसका पीयूष जी के ऊपर उनका हक है, हम्म, इसीलिए वो क्लेम करते हैं। हम्म, तो उनका आपको संभव से निपटारा पहले करना पड़ेगा। हम्म, आपका स्टेक है ना, मैक्सिमम है, और उनका सब सेट है, सब सेट हम्म, 100% नहीं है उनका। हम्म, आप समझ गए ना, हाँ मैक्सिमम सब। जो भी है वो आप पीयूष जी पर फुल फोकस कर सके। इसीलिए क्या कहा है कि आखिर की यात्रा जो है ना हम्म, वो अकेले ही होती है, हम्म, किसी का बराबर। संपर्क नहीं होता, हम्म, वो नेचुरली तो आता है, तो उसको इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इससे जुड़ा भाई यही एक और प्रश्न था कि ये जो गोल एम्बिशन डिजायर है जो फाइल नंबर 1 की, वो भी सेटल करनी है, तो वो सेटल करने में हमारा बाकी जो कर्म जैसे लोभ बढ़ सकता है, बाकी क्रियाओं में ज्यादा हम व्यस्त नहीं हो सकते नहीं हैं, तो नहीं ऑफ ट्रैक नहीं, नहीं जाएंगे। ज्ञान ज्ञान है ना तो वो बढ़ता नहीं है, लेकिन पार्ट एंड पार्सल उनके साथ जुड़ा हुआ जो कमजोरियां होती है ना वो भी सब सरफेस होगी, बाहर आएगी। हम्म, आप समझे? हम्म, ये एम्बिशन के कारण ये लोभ बढ़ गया, वो कमजोरी बढ़ गई, ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे ये एम्बिशन से जुड़ी हुई जो कमजोरियां है ना वो बाहर हम्म, आती है। आप हम्म, समझे? हम्म, इसके निमित्त से ये कमजोरियां बाहर आती है। अगर अच्छा। ये एम्बिशन नहीं होता तो वो अंदर, वो क्या बोले, सुसुप्त अवस्था में रहता है अंदर। हाँ, फिर वो आप समझे? डिस्चार्ज नहीं हो पाता, वो वापस से रिटर्न करना पड़ता हमको। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, वो सब डिस्चार्ज हो ही जाता है, हम्म, क्योंकि ये इच्छा वो आपकी पहले की कमाई है, अज्ञानता की, हम्म, वो आपके संयम में नहीं है। हम्म, आपको बहुत इच्छा है कि ये नहीं करना है, फिर भी वो आती है, हम्म, हम्म, और उसका समय होने पर ही वो पूरी होती है। आप समझे? लेकिन ये हाँ, बात है, ये समझ लेना है, तो उसे हम्म, डरना नहीं है। सभी, कोई नई फाइल ज्ञान के बाद बनती नहीं है। हम्म, नई फाइल बनाने के लिए आपको मैं पीयूष जी ही हूं वह होना, वह हो ही नहीं हम्म, सकता। आप बोलेंगे नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूं, हम्म, इसीलिए जो फाइल आती है उसका संभाव से निपटारा करो और अपना परमानंद फिर से इकट्ठा कर लो। समझ गए? बराबर।
हाँ जी, ऐसा है। बिल्कुल। हाँ? हाँ, जय क्लियर सच्चिदानंद। हुआ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गौरंगानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद दिवाकरन जी। आई बिलीव अब टाइम भी हो गया है। हाँ, टाइम हो गया। कहाँ है पीयूष जी को हाँ जी, अनम्यूट करो ना, त्रिमंत्र हाँ, बुला लेता हूँ। हाँ? अनम्यूटेड। नमो वित्राय। नमो वित्रागाय। દીપકાનંદ जी અવાજ નથી આવતો. नमो वित्राय। नमो वित्रागाय। नमो वरिहंताणं। नमो अरिहंताणम। નમો સિદ્ધાણમ. नमो सिद्धाणम। નમો આયરિયાણમ. नमो आयरियाणम। નમો ઉવઝાયાણમ. नमो ओविज्जायाणम। નમો લોયે સૌવ સાહુણમ. नमो लोय सव्व साहुणम। એસો પંચન મુક્કારો. ऐसो पंचन मुक्कारो। સૌવ પાવપણાસણો. सव्व पावपणासणो। મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. मंगलाणं च सव्वेसिं। પડમમ હવૈ મંગલમ. परमं हवै मंगलम्। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद।